आज से हम लोग अंडरग्राउंड केबल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही क्लियर और ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इससे बेस भी अपना बनाएंगे, मजबूत करेंगे। थोड़ा हमारे भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये अभी शुरुआत की वीडियो है, ठीक है। अगर मुझे भी कुछ बेनिफिट होगा तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफवी का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता। यूएफवी का फुल फॉर्म होता है भूमिगत फीडर केबल, ठीक है। अंडरग्राउंड फीडर केबल। अब देखिए, आर्द्र स्थानों में 90 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, शुष्क स्थानों में, संक्षारक स्थानों में, तो ये होगा 90 डिग्री से अधिक ताप पर आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफवी केबल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 90 डिग्री से अधिक ताप पर आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफवी का उपयोग 90 डिग्री से अधिक ताप पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूएफबी में वाई वर्ग का इंसुलेशन प्रयोग होता है, ठीक है, वाई वर्ग का। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, द इंटरशीथ ग्राइंडिंग द इंटरशीथ ग्रेडिंग ऑफ केबल प्रोवाइड्स। केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है एक समान विभव प्रवणता, यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग एक समान विभव प्रवणता प्रदान करता है। इंटरशीथ करने से दो परतों के बीच कैपेसिटेंस समान हो जाता है, जिसके कारण विभव प्रवणता समान हो जाती है। अब देखिए, 66,000 वोल्ट अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ केबल इज यूज टिल 66 किलो वाट एप्लीकेशन। तो ये होगा स्क्रीन केबल के लिए। स्क्रीन केबल के लिए 22,000 से 66,000 के बीच तक यूज किया जाता है। अब इसमें दो होता है, एक होता है बेल्टेड केबल, ये 11 से 22 के लिए नहीं, 11 से 22 बेल्टेड केबल का यूज किया जाता है। प्रेशर केबल का यूज 66 से 220,000 के बीच वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, 11,000 से 22,000 के बीच में वोल्ट के लिए बेल्टेड केबल का यूज किया जाता है, और 22 से 66 के बीच के वोल्ट के लिए स्क्रीन केबल का यूज किया जाता है, और 66 से 220 वोल्ट के लिए, मतलब 66,000 से 220,000 वोल्ट के लिए प्रेशर केबल का यूज किया जाता है। अगला, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है पेपर, कागज। किसका यूज करते हैं? पेपर और कागज का, या कागज, दोनों की है। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली पदार्थ कौन सी है? कागज है। यह काफ़ी सस्ता होता है, सबको पता है। इसकी कमी यह है कि यह नमी को अवशोषित कर लेता है, इससे इसका इंसुलेशन घट जाता है। ठीक है, इंसुलेशन क्या हो जाएगा? नमी को अवशोषित करेगा तो उसमें इसका इंसुलेशन घट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लो होने की चांसेस बढ़ने लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इन अंडरग्राउंड केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम। भूमिगत केबल के विभव दबाव, ठीक, केबल के विभव दबाव अधिकतम होता है कोर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, चालक के कोर पर। भूमिगत केबल में विभव दबाव चालक के कोर पर अधिक होता है, कोर ऑफ द कंडक्टर। इन ए केबल द वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम। केबल में वोल्टेज तनाव अधिकतम होता है कोर ऑफ द कंडक्टर, चालक की कोर पर, चालक की कोर पर, कोर ऑफ द कंडक्टर। केबल में वोल्टता तनाव चालक के कोर पर अधिकतम होता है। G इक्वल टू वी अपॉन एक्स लॉग ई आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। आर चालक कोर की त्रिज्या, कैपिटल आर धात्विक कोष की आंतरिक त्रिज्या, वी कला फेज वोल्टेज है, एक्स इक्वल टू आर। ठीक है, तो जी मैक्स इक्वल टू वी आर लॉग ई आर बाई आर। जी मैक्स वोल्टेज तनाव चालक
कोर का। जब x बराबर r हो जाएगा तो g मीन हो जाएगा b अपॉन r, कैपिटल R log e r अपॉन r, न्यूनतम वोल्टता तनाव g मीन। केबल में न्यूनतम वोल्टता तनाव धात्विक कोष की सतह पर होता है, धात्विक कोष की सतह पर होता है। द साइज ऑफ द कंडक्टर फॉर द केबल डिपेंड अपॉन, एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है करंट धारा पर, करंट या धारा पे। अब देखिए ये दिया हुआ है, देखिए P इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है। अब देखिए और I इक्वल टू डी इंटू ए होता है। D क्या है, धारा घनत्व, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, P पावर हो गया, V वोल्टेज होगा, I धारा हो गया, करंट हो गया। तो इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये तो सिंपल फार्मूला हो गया। डी स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, 4a अपॉन पाई हो जाएगा। अब देखिए 4, अब यहाँ क्या किया गया है, 4a अपॉन पाई, आई और डी। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4p पाई डी वी कॉस पाई। अब यहाँ से एरिया का फॉर्मूला जो भी है वहाँ से निकाल के आई डी लगती है इसमें, उसके बाद ये 4 यहाँ से सेकंड नंबर से पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4a अपॉन ए की जगह रख देंगे तो आई डी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, p और नीचे आ जाएगा कॉस बी, भी कॉस। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया प्रोपोर्शनल आई के, आई प्रोपोर्शनल 1/v के, ठीक है। पावर जिसमें यदि शक्ति p है और cos पाई नियत है। इस सूत्र से ये पता चलता है केबल में धारा का मान बढ़ेगा तो केबल में धारा का मान बढ़ेगा उसके आकार में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। अब जैसे वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो केबल के आकार क्या होगी, घटेगी। द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन लेयर ऑन द कंडक्टर इन द केबल डिपेंड अपॉन, केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई पर आश्रित रहती है। वोल्टेज, केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई वोल्टेज पर निर्भर करती है। केबल में आवेशन होता है लीड्स टू वोल्टेज बाई 90 डिग्री, वोल्टता से 90 डिग्री आगे। केबलों का आवेशन धारा वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है क्योंकि वह उस स्थिति में केबल में कैपेसिटिव धारा प्रवाहित करती है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षिक परावैद्युतांक 4 है। यदि अपेक्षिक परावैद्युतांक 2 रखने से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता होगी। तो यहाँ देखिए फार्मूला यूज किया जा रहा है, C 2 पाई सिग्मा 0 सिग्मा r अपॉन ln r कैपिटल R अपॉन स्मॉल r फैरड पर मीटर। देखिए C प्रोपोर्शनल है सिग्मा r के, तो अब देखिए C1 और सिग्मा R1 हो जाएगा, C2 सिग्मा CR1 4 है, ये 2 है, कट के 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C2 हाफ हो जाएगा C1 के, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हाफ, 1/2 आधी हो जाएगी। चलिए दूसरा भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैं बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल सामान्यतः परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। केवल समानता परावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए ग्रेडिंग की जाती है। केबल की ग्रेडिंग 2 प्रकार से होती है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होता है, इंटरशीथ ग्रेडिंग होता है। उपयुक्त दोनों विधियों से केवल एक समान परावैद्युत वितरण प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करता है, आर्मरिंग। आर्मरिंग केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है। यह स्टील का बना होता है। वेडिंग, यह सीथ के ऊपर लगाया जाता है जो फाइबर पदार्थ जैसे जूट, हेसियन टेप से बना होता है। यह सीथ को क्षरण से बचाता है। सीथ क्या होता है, यह केबल को नमी, गैस, एसिड आदि से सुरक्षित रखता है। यह एल्युमिनियम या शीशे का बना होता है। सर्विंग, आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ की अंतिम परत होती है जिसको सर्विंग बोलते हैं।
कोई केबल YFY के रूप में डिजाइन किया जाता है तो यह क्या इंगित करता है? ताम्र चालक, XLPE रोधन, फ्लैट आर्म PVC, सीथेड। कोई केबल YFY के रूप में डिजाइन किया जाता हो तो यह ताम्र, XLPE रोधन और फ्लैट आर्म PVC सिल्त इंगित करता है। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है नीला। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के संबंध में न्यूट्रल का रंग नीला होता है। फ्लेक्सिबल केबल के महीन तारों के समूह के रूप में इकट्ठा कर अचालक आवरण चढ़ाकर बनाई गई केबल होती है। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है? टाइप ऑफ ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का प्रकार। फीडर वह लाइन चालक है जो विद्युत शक्ति को उपकेंद्र से वितरण तक पहुंचाता है। विद्युत शक्ति को उपकेंद्र से वितरक तक पहुंचाता है, फीडर कहलाता है। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप ग्राउंडिंग के प्रकार से मुक्त होता है। फीडर में चालक का आकार निम्न पर निर्भर करता है। R=ρL/A। R प्रतिरोध है, ρ प्रतिरोध की प्रतिरोधकता है, L लंबाई हो गया, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। टाइप ऑफ ग्राउंडिंग पर निर्भर करता है फीडर। न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए क्या केबल ग्लैंड का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है, तनाव मुक्त रहता है। देखिए केबल ग्लैंड क्या करता है, का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है, तनाव मुक्त रहता है। केबल ग्लैंड का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रहता है। पावर लाइन केबल के संयोजन में यदि नट बोल्ट प्रयोग किए जाते हो तो केबल में प्रत्येक कोर पर लग सोल्डर कर देता है तथा उसे समेट क्रिम्प देना चाहिए। विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री है तांबा। विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाले संवहन पदार्थ तांबा होता है। तांबा का प्रयोग उच्च चालकता के कारण किया जाता है। यह चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है एवं वातावरणीय परिवर्तनों को सरलता से सह सकती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, चलिए आगे। कवच युक्त केबल से क्या समझते हैं? कवच युक्त, आर्मरिंग बोलते हैं। कवच युक्त इंग्लिश में आर्मरिंग बोलेंगे। अब देखिए यह उच्च प्रभाव को बनाए रखता है, उच्चतम प्रभाव को बनाए रखता है। कवच आर्मरिंग केबल को बाहरी आघात से केबल को सुरक्षा प्रदान करता है। केबल के परतें हैं, C कंडक्टर हो गया, I इम्प्रिग्नेशन पेपर हो गया, M मेटेलिक सीट हो गया, B बीडिंग हो गया, A आर्मरिंग हो गया, S शिवरिंग हो गया। इंटरशीथ इन द केबल आर यूज फॉर, ये प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उचित तनाव वितरण के लिए पेपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। केबल में इंटरशीथ का उपयोग उचित तनाव वितरण के लिए किया जाता है। इंटरशीथ के अंदर एक ही परावैद्युत पदार्थ को विभिन्न लेयर में बिछा दिया जाता है जिससे वोल्टेज का वितरण होता है। भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष गड़ाई, डायरेक्ट ब्यूरियल। अब देखिए भूमिगत तार डालने की सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष गड़ाई, डायरेक्ट ब्यूरियल होता है। देखिए यहाँ 1 मीटर का टोटल गड्ढा है जिसमें 5 सेंटीमीटर केबल को 5 सेंटीमीटर रेत डाला गया है, उसके बाद केबल रखा गया है, फिर 15 सेंटीमीटर रेत डाला गया है, बाद में उसमें ईंट उट लगाया गया है। ठीक है, टोटल गड्ढा 1 मीटर का है, इसको डायरेक्ट ब्यूरियल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ वही लिखा होगा। देखिए इस विधि में भूमि में 1 मीटर गहरी तथा 0.5 मीटर चौड़ी खाई खोदी जाती है। खाई में 5 सेंटीमीटर की रेत की परत बिछाकर उस पर केबल बिछा देते हैं। केबल के ऊपर 15 सेंटीमीटर मोटी एक रेत की परत बिछाई जाती है और रेत की परत के ऊपर ईंट की एक परत बिछाकर शेष खाई को मिट्टी के चित्रानुसार भर देते हैं। प्रदाह या फीडर का
अमाप साइज निम्न से किस पर निर्भर करता है? करंट पे, धारा पे। प्रदाय का अमाप धारा पर निर्भर करता है। फीडर वितरक यंत्र का वह भाग है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति पावर हाउस तथा सब स्टेशनों से वितरकों में पहुंच जाती है, फीडर कहलाती है। केबल में जोड़ लगाने तथा आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक तथा और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का उपयोग करते हैं। रेजिन का। केबल में जोड़ लगाने तथा आम बिजली प्रयोजनों तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा बिजली प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में रेजिन का प्रयोग किया जाता है। केबल में इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। केबल में इंसुलेशन के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री का उपयोग किया जाता है। तांबे तथा एल्युमिनियम के नंगे तार पर पीवीसी आवरण चढ़ाकर केबल तैयार किया जाता है। पीवीसी नमी, जल, अम्ल, वातावरण परिवर्तन और प्रभावित रहने वाला कठोर सिंथेटिक पदार्थ है। अत्यधिक ऊंचे तापमान पर पीवीसी नरम होता है और अत्यधिक गर्म तापमान पर यह पदार्थ भुरभुरा हो जाता है। इसलिए अत्यधिक उच्च तथा अत्यधिक कम तापमानों के अतिरिक्त सभी प्रकार की परिस्थितियों में और सभी प्रकार के वैद्युतिक वायरिंग में पीवीसी केबल का प्रयोग करते हैं। कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है। कॉपर कंडक्टर केबल में बी ज्वाइंड बाय, किससे जोड़ा जाता है? सोल्डरिंग से जोड़ा जा सकता है। कॉपर चालक केबल को कठोर सोल्डर द्वारा जोड़ा जाता है। इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर्स के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका प्रयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों व केबल्स के जोड़ों पर टाँका लगाने के लिए किया जाता है। निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है। वोल्टेज ऑफ लो टेंशन केबल इज लेस देन 1000। निम्न तनन वोल्टेज 1000 तक होती है। तुल्यकाली मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। डैम्पिंग वाइंडिंग इन द सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज्ड टू प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड द स्टार्टिंग टार्क। हंटिंग रोकने और स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न करने के लिए तुल्यकाली मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः हंटिंग रोकने तथा और स्टार्टिंग वलाघूर्ण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।